Hey everyone, I hope all of you are happy and healthy. So, friends, we have already discussed two parts of this chapter, and today we are going to discuss the third part. और अभी तक जो दो पार्ट्स हैं उसमें हमने देखा कि एक पर्सन है सोपी नाम का जो होमलेस है और जॉबलेस है, जिसके पास ना काम है ना घर है, और अभी विंटर्स आने वाली हैं, इसके लिए वो प्रिपरेशन कर रहा है। तो बड़ी स्ट्रेंज प्रिपरेशन है, उसके बड़े स्ट्रेंज प्लान्स हैं। उसने प्लान किया है कि वो जेल जाएगा अपनी विंटर्स काटने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि जेल में उसे 3 महीने तक खाना और सोने के लिए जगह मिल जाएगी बड़े अच्छे से, और उसकी विंटर्स निकल जाएंगी। तो और ये सब करने के लिए वो ही हैज़ ऑलरेडी ट्राइड 3 टाइम्स। उसने पहले से ही 3 ट्रिक्स वो यूज़ कर चुका है, और उसकी तीनों बार उसका जो प्लान है वो अनसक्सेसफुल रहा और पुलिस ने उसे नहीं पकड़ा। ओके, नाउ वी विल सी दैट कि पुलिस उसे अब पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट। Soapy tries his luck twice again, but cops remain indifferent as ever. सोपी जो है वो अपना लक 2 बार फिर से ट्राई करता है। दैट मीन्स फिर से प्लान बनाएगा, 2 बार फिर ट्राई करेगा, लेकिन अभी भी जो कॉप है वो इंडिफरेंट रहेगी। इंडिफरेंट मतलब वो अभी भी ध्यान नहीं देगी उसकी तरफ, अभी भी वो उसको पकड़ने नहीं वाली है। सोपी इज सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम, और अचानक से सोपी को अपना बचपन का घर याद आ जाता है। एंड मदर एंड रिजॉल्व्स टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, और उससे उसकी माँ याद आ जाती है, और अब वो निश्चय करता है कि टू टर्न ओवर अ न्यू लीव मतलब कि अब वो अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करेगा, फिर से अपनी लाइफ को शुरू करेगा। फीलिंग अ हैंड ऑन हिज आर्म, सोपी टर्न्स अराउंड टू सी ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप, और जब वो डिसाइड कर लेता है कि वो अपने जीवन को बदलने जा रहा है, वो अपने जीवन में कुछ नया करने जा रहा है, तो वो देखता है कि क्या देखता है कि उसके हाथ पर किसी का हाथ है, और देखता है कि वो कौन था, एक पुलिस वाला था। चलिए थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर, और अब वो एक और पुलिस वाले के पास आता है जो एक थिएटर के सामने खड़ा हुआ है। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई, अब उसने सोचा कि उसे कुछ और ट्राई करना चाहिए, मतलब जो रेस्टोरेंट वाला प्लान था वो तो काम नहीं किया। ही बिगेन टू शाउट एज इफ़ ही हैड टू मच टू ड्रिंक, और अब वो इस तरह से चिल्लाने लग गया, इस तरह से चिल्लाता है जैसे उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई है। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट, और वो उसने अपनी आवाज़ इतनी तेज़ कर ली जितनी तेज़ वो कर सकता था, मतलब फुल लाउड वॉइस में वो चिल्ला रहा है। ही डांस्ड, ही क्राइड आउट, अब वो डांस करने लगा, चिल्लाने लगा। एंड द कोप टर्न्ड हिज बैक टू सोपी, और ये क्या, पुलिस ने क्या किया, सोपी से अपना मुंह फेर लिया उसकी तरफ, बैक करके वो खड़ा हो गया। एंड सेड टू मैन स्टैंडिंग नियर हिम, और जो पुलिस वाला है वो उसके पास एक खड़े हुए व्यक्ति से क्या कहता है, इट इज़ वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़, कि ये जो है उन कॉलेज बॉयज़ में से एक है। ही वॉन्ट हर्ट एनी थिंग, वो क्या कहते हैं कि कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट, हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि उन्हें हम चिल्लाने दें। सोपी वॉज क्वाइट, वॉज नो कोप गोइंग टू टच हिम, अब सोपी बिल्कुल चुप हो गया, शांत हो गया, और वो सोच रहा था कि क्या कोई पुलिस वाला उसे टच नहीं करने वाला। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वॉज अ फार अवे एज अ स्टार, और अब वो आइलैंड के बारे में सोचने लगा, उसे ऐसा लग रहा था कि आइलैंड उतना ही दूर है जितनी दूर ज़मीन से सितारे हैं। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, अब उसने अपना पतला सा कोट पहना। द विंड वॉज वेरी कोल्ड, और हवा जो है वो बहुत ठंडी थी। देन ही सा अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़ पेपर, अब उसने एक आदमी को देखा शॉप में जो न्यूज़पेपर खरीद रहा था। द मेन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर, और उस आदमी का जो अम्ब्रेला था वो डोर के साइड में रखा हुआ था। सोपी स्टेप्ड इन साइड द शॉप, और जो सोपी है वो शॉप के अंदर जाता है। टुक द अम्ब्रेला एंड वॉकड स्लोली अवे, और उसने क्या किया, वहाँ से उस आदमी का अम्ब्रेला उठाया और वहाँ से धीरे धीरे चल दिया। दैट मीन्स कि अब वो सोच रहे हैं कि शायद वो उसका अम्ब्रेला उठा लेगा तो वो व्यक्ति जो है पुलिस को बुलाएगा। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, और जो आदमी था जिसका वो अम्ब्रेला था वो भी उसे जल्दी जल्दी फॉलो करता है। माई अम्ब्रेला ही सेड, उसने कहा कि ये मेरा अम्ब्रेला है। ओ इज़ इट, वो कहता है कि क्या ये तुम्हारा है। सेड सोपी, वाई डोंट यू कॉल अ पुलिस, अब पुलिस कहता है कि अगर ये तुम्हारा है तो तुम पुलिस को बुलाओ। वाई डोंट यू कॉल अ पुलिस, तुम एक पुलिस को क्यों नहीं बुला लेते।
आई टुक इट, वो कहता है कि तुम्हारा अम्ब्रेला है और मैंने ले लिया। योर अम्ब्रेला, तुम्हारा अम्ब्रेला। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते। देर इज़ वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, वो कहता है कि यहाँ कॉर्नर पर एक पुलिस वाला खड़ा है, तुम उसे बुला लो, मैंने तुम्हारा अम्ब्रेला ले लिया है। द मैन वॉकड मोर स्लोली, और अब वो आदमी जो है वो और धीरे चलने लग गया। सोपी डिड द सेम, और अब जो है सोपी भी धीरे चलने लगा, क्योंकि सोपी तो चाहता था कि वो उसे पकड़े और पुलिस को दे दे। बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, और अब सोपी को लग रहा था कि वो इस बार भी जो है फेल होने वाला है, इस बार भी उसका प्लान काम नहीं करेगा। द कोप लुक्ड एट द टू मैन, अब जो वहाँ पुलिस वाला था वो उन दोनों व्यक्तियों की तरफ देख रहा था। आई सेड अम्ब्रेला मैन, अब अम्ब्रेला जो मैन है, मतलब जिसका जो अम्ब्रेला है, उसने कहना शुरू किया कि मैं, उसके बाद कहते हैं दैट इज़ यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन, दैट मीन्स कि वो थोड़ा हड़बड़ा रहा है, घबराया हुआ है, बोल नहीं पा रहा ठीक से, और वो क्या कहते हैं कि तुम्हें पता है कि ऐसा कैसे होता है। इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला, जिसका अम्ब्रेला है वो आदमी सोपी से कह रहा है कि अगर ये तुम्हारा अम्ब्रेला है, आई एम वेरी सॉरी, तो मुझे बहुत दुख है। अब ये क्या हुआ, सोपी ने तो उसका अम्ब्रेला उठाया और वो आदमी उसी को कह रहा है कि अगर ये तुम्हारा है तो आई एम सॉरी, आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट। अब वो आदमी क्या कह रहा है कि मुझे ये अम्ब्रेला जो है आज सुबह एक रेस्टोरेंट में मिला था। इफ़ यू से इट्स योर्स आई होप यू विल, वो कहते हैं कि अगर तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारा है तो ये तुम्हारा ही होगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि वो आदमी जिसका वो अम्ब्रेला था, उसे भी वो अम्ब्रेला किसी रेस्टोरेंट में से मिला था, ठीक है, और वो उसने वहाँ से ले लिया था। अब जब सोपी उसे लेकर भाग रहा है तो उस आदमी को लगा कि शायद ये अम्ब्रेला जो है सोपी का है। इट्स माइन, क्राइड सोपी, सोपी चिल्लाया कि हाँ मेरा है। विद एंगर इन हिज वॉइस, उसके आवाज़ में बहुत गुस्सा था। द अम्ब्रेला मैन हरिड अवे, और जो अम्ब्रेला मैन मतलब जिसका छाता था, वो आदमी अब वहाँ से जल्दी से चला गया। द कोप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, और पुलिस ने एक औरत की मदद की। सोपी वॉकड ईस्ट, और अब सोपी जो है वो ईस्ट की तरफ चल देता है। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट, और अब वो जो है अम्ब्रेला को जितनी दूर वो फेंक सकता है उतनी दूर फेंकता है। ही टॉक्ड टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड वट ही थॉट ऑफ देम, उसने जो है खुद से पुलिस के बारे में बात की, मतलब जो वो पुलिस के बारे में सोच रहा था या सोचता था उसके बारे में उसने खुद से बात की। बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड दे सीम्ड टू बिहेव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग। अब वो कहते हैं कि क्योंकि वो चाहता था कि वो अरेस्ट हो जाए, ऐसा लग रहा था कि वो लोग ये मान रहे थे कि वो कोई राजा है जो कुछ भी गलत नहीं कर सकता। एट लास्ट सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट ऑन द साइड ऑफ द सिटी, और आखिरी में जो सोपी है वो एक बिल्कुल शांत गली में पहुंचता है जो सिटी के साइड पर है। ही टर्न्ड हेयर एंड बिगिन टू वॉक साउथ टूवर्ड्स मेडिसन स्क्वायर, अब वो यहाँ उस गली की तरफ मुड़ जाता है और वहाँ से साउथ की तरफ मेडिसन स्क्वायर के लिए चल देता है। ही वॉज गोइंग होम, वो घर जा रहा था। ऑल दो होम वॉज ओनली अ सीट इन द पार्क, कहता है कि वो घर की तरफ चलता है जबकि उसका घर क्या था, पार्क की एक सीट जो है वो उसके लिए घर था, क्योंकि उसके पास घर नहीं था। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर, लेकिन एक बहुत ही शांत कॉर्नर पर जब वो पहुंचता है, सोपी स्टॉप्ड, सोपी वहाँ जा कर के रुक जाता है। हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, और यहाँ उसका पुराना बचपन का घर था। थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, एक विंडो में से वो देख सकता था कि एक बहुत ही सॉफ्ट लाइट जो है वो शाइन कर रही थी। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, और ये उसका लिविंग रूम था, मतलब जब बचपन में वो उस घर में रहता था तो ये उसका लिविंग रूम हुआ करता था। वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट, कहते हैं जहाँ उसने बहुत सारे हैप्पी मतलब खुशनुमा जो मोमेंट है वो उसने वहाँ स्पेंड किए हुए थे। स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज़ ईयर एंड सीम्ड टू होल्ड हिम देयर, अब सोपी के कानों में एक बहुत ही अच्छा बहुत मीठा सा म्यूज़िक बजता है और लगता है जैसे उसने सोपी को वहाँ पर रोक के रख लिया है। द मून वॉज अबव पीसफुल एंड ब्राइट, और आसमान में ऊपर चांद था जो बहुत शांत था, बहुत चमकीला था। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, बहुत कुछ लोग वहाँ से जा रहे थे, बहुत कम। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम, और उसे अपने ऊपर से बर्ड्स की आवाज़ें भी सुन रही थी।
एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर, और उस रूम में से जो म्यूजिक आ रहा था उसने सोपी को वहीं रोक करके रखा। फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो, क्योंकि वो इस म्यूजिक से बहुत पहले से परिचित था। इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेन्ड सच थिंग्स एज मदर, फ्लावर, हाई होप्स, फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ्स। कहता है कि उन दिनों उसके जीवन में क्या क्या चीज़ें थी। उसकी माँ थी, फूल थे, हाई होप्स मतलब उसे बहुत आशाएं थी अपने जीवन से, उसके पास दोस्त थे, अच्छे क्लीन थॉट्स मतलब अच्छे विचार थे, अच्छे कपड़े थे उसके पास। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, और अब उसके मन में एक एकदम से जो है उसके अंदर एक चेंज आ जाता है, बहुत ही वंडरफुल मतलब बहुत ही चमत्कारी सा। ही सा विद सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, और अब वो जो है एक डर के साथ ये बात सोचता है कि वो कितना गिर गया इन द सेंस कि कितना अच्छा उसका जीवन होता था और अब वो कहाँ पहुँच गया है कि वो सिर्फ ये सोच रहा है कि मैं एक जेल में चला जाऊँ। ही सा हिज वर्थलेस डेज, अब उसने अपने वर्थलेस मतलब जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है ऐसे दिनों को के बारे में सोचा। हीज़ रॉन्ग डिज़ायर्स, उसकी जो गलत डिज़ायर्स उस थी कि भाई मुझे प्रिजन जाना है। एंड हिज डेड होप्स, और उसकी मरी हुई आशाएं मतलब उसके जीवन में अब कोई आशा ही नहीं थी कि उसे क्या करना है। द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और उसके माइंड की जो लॉस्ट पावर है, दैट मीन्स कि सही डिसीजन लेने की पावर जो उसके अंदर नहीं रही है, उन सब के बारे में अब वो सोचता है। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल, और एक मिनट के अंदर जो है जो चेंज उसकी सोल के अंदर हो रहा था उसके साथ साथ उसका हार्ट भी जो है अब वो उसके साथ हो गया था। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, अब वो क्या सोच रहा है कि वो अपने जीवन को बदलने के लिए लड़ेगा, स्ट्रगल करेगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड, वो खुद को इस कीचड़ से बाहर खींच लेगा जिस कीचड़ में वो अब है, जैसा उसका जीवन है उसको उसने क्या कहा है कि एक कीचड़ है, तो अब वो उसको खुद खुद को उस मड में से उस कीचड़ में से बाहर निकालेगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, और अब वो खुद को फिर से एक इंसान बनाएगा। देखो इंसान तो वो है, लेकिन क्या इंसानों का जीवन ऐसा होता है? दैट मीन्स कि वो खुद को एक अच्छा इंसान बनाएगा। ये पिक्चर देखिए, यहाँ से वो अपने पुराने घर को देख रहा है, अपने बचपन को याद कर रहा है कि किस तरह से उसका बचपन बीता था जब उसके पास बहुत सारी होप्स थी और सब कुछ था। देयर वॉज टाइम, अभी भी समय था उसके पास। ही वॉज यंग इनफ, अभी वो काफ़ी जवान था। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज़ इन लाइफ एंड फॉलो इट, अब वो कहते हैं कि वो अपने पुराने जो भी उसके उद्देश्य रहे थे जीवन के उन्हें फिर से पूरा करने की कोशिश करेगा। द स्वीट म्यूज़िक हैड चेंज हिम, और जो म्यूज़िक उसने वहाँ सुना उसने उसे चेंज कर लिया। देखो जब भी तो इस चैप्टर का नाम क्या है? द कॉप एंड द एंथम, तो इस म्यूज़िक को क्या कहा गया है? एंथम। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, कल वो अपने लिए काम ढूंढेगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, एक बार एक आदमी ने उसे एक जॉब ऑफर की थी। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, कल वो उस इंसान को ढूंढेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, और वो इस संसार में समबडी मतलब कि उसकी कोई आइडेंटिटी होगी, उसकी भी कोई पहचान होगी इस दुनिया में। ही वुड, वो ऐसा करेगा। सोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, और अब अचानक से सोपी को अपनी बाजू पर एक हाथ महसूस होता है। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इन टू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप। अभी सोपी ने इधर उधर देखा और अचानक से वो क्या देखता है? एक पुलिस वाला उसके सामने, ठीक है, विद अ ब्रॉड फेस, जिसका एक बड़ा सा फेस है। वट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हेयर? आस्क द कॉप, अब कॉप ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नथिंग, सेड सोपी, सोपी ने कहा कि कुछ नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कॉप, कॉप को लगता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बात को मान लूँगा, मुझे विश्वास हो जाएगा। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोपी बिगेन टू आर्ग्यू, अब क्योंकि उसके अंदर जो एक नया जीवन आ गया था, जो एक नई पावर उसके अंदर आ गई थी, वो से पूरा भरा हुआ था, तो सोपी ने क्या किया? आर्ग्यू करना शुरू कर दिया, बहस करनी शुरू कर दी। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद द न्यूयॉर्क कॉप, और न्यूयॉर्क की पुलिस के साथ बहस करना समझदारी का काम नहीं है। कम अलोंग, सेड द कॉप, अब कॉप ने कहा कि आओ मेरे साथ चलो। 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड, कहते हैं कि 3 महीने की जेल, कहाँ? ब्लैकवेल आइलैंड में। सेट द जज टू सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह जज ने क्या सज़ा दी उसको, क्या पनिशमेंट दी?
कि वो ब्लैकवेल आइलैंड पर 3 महीने तक जेल में रहेगा। तो देखो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि देयर आर मैनी सिचुएशंस, ओके, देयर आर मैनी सिचुएशंस ऑफ आयरनी। सो दिस चैप्टर वॉज फुल ऑफ आयरनी। कैसे कि पहले जब सोपी चाहता था कि पुलिस उसे पकड़े तो पुलिस उसे छोड़ती जा रही थी, जब उसने जानबूझ के क्राइम भी किए, उसने पुलिस को बताया भी मैंने किए हैं, और पुलिस ने क्या किया, उसे वो छोड़ दी गई। लेकिन अब जब सोपी खुद को चेंज कर चुका है, वो एक नया जीवन जीना चाहता है, और वहाँ खड़े होकर के वो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है बेवजह कि तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो। वो कहता है कि कुछ नहीं, तो पुलिस कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं बिलीव करूँगा, और इस तरह से उसे फिर से जेल हो जाती है। तो दैट मीन्स कि सोपी को जो स्टार्टिंग में चाहिए था वो उसे मिला, जेल तो वो चला गया, लेकिन अब एट द एंड वो चेंज हो गया था। अब वो जेल नहीं जाना चाहता था, तब उसे जेल जाना पड़ा। ओके, दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर. I hope you liked the chapter. Bye. Take care.